कि बुढ़ापा जानदार और शानदार। तो म्यूजिक एक डिवाइन है, भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद है इस पूरे ब्रह्मांड को। बिल्कुल। और जब म्यूजिक, मैं कहता भी हूँ कि डेंटिस्ट्री भी कई दफा म्यूजिक की तरह बजती है, और डेंटिस्ट्री के बारे में तो आप ही जज करके हमें बताएंगे। और जो म्यूजिक से आप जुड़े हैं वो बहुत ही डिवाइन है, और वो व्यक्ति के अंदर और बाहर बहुत जबरदस्त चेंज लाता है। और आजकल तो शरद जी ये हो गया लेटेस्ट, एम्स में म्यूजिक थेरेपी से मरीज भी ठीक किए जा रहे हैं। नहीं, मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ। एग्जाम्पल, मुझे पिछले दिनों में थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम मुझे हो गई थी। हाँ। तो अल्टीमेटली फिर मैंने इधर म्यूजिक की तरफ अपना ध्यान जरा ज्यादा लगाना शुरू किया जी। और मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपसे ये बात कह सकता हूँ कि संगीत से बढ़िया हीलिंग, अगर किसी को कोई डिप्रेशन है या किसी भी तरह का अवसाद है या कुछ है, संगीत से ज्यादा बढ़िया हीलिंग उसकी किसी और चीज से नहीं हो सकती। कि जैसे वर्मा जी ने कहा, हमने साई मोविडेंट की एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्मा जी, जिसका नाम है ब्रॉडवेज। ब्रॉडवेज मतलब कि अपने सोचने के रास्ते चौड़े रखो। हम देखते हैं समाज में कहीं कहीं देख के इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है और डिप्रेशन भी हो जाता है। असल में ये जो डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति का नाम है। जब वातावरण में इतनी नेगेटिविटी होती है तो नेगेटिविटी हमारे पे हावी हो जाती है, और नेगेटिविटी को काटने का संगीत से बढ़िया कोई साधन नहीं है। ये मैं एज ए डॉक्टर भी कह रहे हैं, और आप एक संगीतज्ञ और एक संगीत के द्वारा ठीक हुए मरीज भी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो हमने पिछले, मेरे ख्याल में 98 की बात है, 98 में हमने अपनी एक पंच लाइन बनाई हुई है, स्माइल इज इक्वल टू स्माइल। एक तो हम जो आप दांतों के ट्रीटमेंट के लिए आए हो, एक तो हम डिजाइन करेंगे, कभी कैप लगाएंगे, कभी रूट कनाल करेंगे, कभी इम्प्लांट करेंगे, कभी ब्लीचिंग करेंगे, कभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करेंगे। परंतु होलिस्टिक स्माइल मेंटेन और रिटेन कब होगी? दैट स्माइल इज इक्वल टू, यदि आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, जैसे आपने बिल्कुल कहा, किसी डेंटल बीमारी है तो डेंटल की दवाई लो, जिस भी तरीके की कोई बीमारी है उसकी दवाई लो, जो भी पैथी आपको सूट करती है। मैं किसी पैथी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, एक चीज के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा, हमारी भारतीय संस्कृति ही सबसे बड़ी पैथी है, होलिस्टिक पैथी। मैं ठीक कह रहा हूँ वर्मा जी? बिल्कुल। होलिस्टिक पैथी में क्या है, देखिए, एलोपैथी का अपना कोई जवाब नहीं है। यदि कभी भी इमरजेंसी होती है, ये जान पे बन पाती है, तो हमें बिना किसी सोच के एलोपैथी की शरण में जाना चाहिए। और यदि हम अपने आप को हमेशा ही ठीक रखना चाहते हैं, दिनचर्या को ठीक रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये सब चीजें आती हैं। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ, स्माइल इज इक्वल टू मेडिसिन। पहले अपनी दवाई लो, उसके बाद जितनी भी बीमारियां आई हैं या आएंगी, खोपड़ी से आती हैं, माइंड से आती हैं, एंड ट्रीट दिस माइंड विद म्यूजिक एंड मेडिटेशन। ये हमने पेटेंट कराया सर। नहीं, सही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यूं ही हंसते गाते हम यात्रा में बढ़ते रहें। और एक और नारा मैं दिया करता हूं कि बुढ़ापा जानदार और शानदार।